हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है परीक्षा। यह पाठ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही रोचक कहानी है। परीक्षा कहानी के माध्यम से मनुष्य के मानवीय गुणों को उभारा गया है। दीवान पद के सभी उम्मीदवार अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे, परंतु सरदार सुजान सिंह ने बाहरी आडंबर और दिखावे के इस वातावरण के बीच दीवान पद के लिए एक ऐसे योग्य उम्मीदवार को चुन लिया था जिसके हृदय में गरीबों के प्रति दया, करुणा, परोपकार और उदारता की भावना थी। प्रसिद्ध विद्वान विल्सन ने भी कहा है कि सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इसके सार को समझते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। उन्होंने जाकर अपने महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, मैंने आपकी सेवा 40 वर्षों तक की है, परंतु अब मैं उस परमात्मा की, ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने 40 वर्षों तक जो इस राज्य की सेवा करी है और जो यश और कीर्ति पाई है, कहीं बुढ़ापे के कारण मुझसे कोई भूल चूक न हो जाए और मेरी नेक नामी में दाग नहीं लग जाए। इसलिए आप मुझे अब इस पद से मुक्ति दीजिए। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने सरदार सुजान सिंह को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माने। अंत में राजा साहब ने सरदार सुजान सिंह के सामने एक शर्त रख दी कि जरूर तुम अपने पद को छोड़ दो, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अपना जैसा ही एक नीतिवान और कुशल दीवान इस रियासत के लिए नियुक्त करना होगा। तभी हम दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। दीवान का अर्थ है मंत्री पद की आवश्यकता है। सरदार सुजान सिंह ने जैसे ही ये विज्ञापन प्रकाशित किया, वैसे ही उम्मीदवारों की भीड़ लग गई। उन्होंने इस विज्ञापन में यह लिखा कि उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है, अर्थात यह जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो, परंतु उसका हष्ट पुष्ट यानी कि बलशाली और शक्तिशाली होना आवश्यक है। साथ ही आवश्यक है कि वह स्वस्थ हो, उसे मंदाग्नि का रोग न हो, अर्थात उसकी पाचन शक्ति सही हो, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। एक शर्त उन्होंने इसमें रखी कि जो भी उम्मीदवार पद के लिए आएगा उसे 1 महीने तक यही रियासत में रहना होगा। उसके आचार विचार, धर्म कर्म की परीक्षा ली जाएगी और विद्या की अपेक्षा उसके कर्तव्य पर अधिक बल दिया जाएगा। और जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे ही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों उम्मीदवार दीवान पद के लिए देवगढ़ रियासत में आने लगे। जैसे ही कोई रेलगाड़ी आती, उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से आ रहा था, कोई मद्रास से आ रहा था, कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुराने ढंग का आदमी था। मुल्ला, मौलवी और शिक्षकगण भी यहाँ पर दीवान पद के लिए आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सनद के नाम पर कुछ भी नहीं था, अर्थात उनको अपनी शिक्षकता की योग्यता का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महाअनुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। जैसे रमजान के महीने में मुस्लिम धर्म के लोग रोज़ा रखते हैं और एक एक दिन को गिनते रहते हैं, वैसे ही उम्मीदवार जब देवगढ़ रियासत में रहने के लिए आ गए तो वह अपने एक एक दिन को गिन रहे थे। कई उम्मीदवार यहाँ पर आए थे,
लेखक ने उन उम्मीदवारों को किसी को अ, किसी को ब, किसी को स नाम से संबोधित किया है। इन्हीं में से एक उम्मीदवार थे, एक महाशय थे, उनको लेखक ने अ नाम से संबोधित किया है। यह जो महाशय थे, ये अपने घर पे तो सुबह के 9 बजे उठते थे, परंतु जब ये देवगढ़ रियासत में आए तो बेचारों को सुबह जल्दी उठना पड़ता था। वह प्रातः उठ के सूर्य के दर्शन करते थे। इसी तरह से एक महाशय ब थे, उनको अपने घर में हुक्का पीने की बुरी लत थी, परंतु जब वह देवगढ़ रियासत में दीवान पद के लिए आए तो बेचारों ने हुक्का पीना बंद कर दिया, और पीते भी थे तो रात को किवाड़ बंद करके पीते थे। इसी तरह से स, द और ज जो महाशय थे, वह अपने घरों में नौकरों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, परंतु जब से यहाँ रियासत में आए थे तो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे और नौकरों के साथ, अपने सेवकों के साथ आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ही शालीनता का व्यवहार कर रहे थे। एक महाशय क थे, वह नास्तिक थे, उनको ईश्वर में बिल्कुल आस्था नहीं थी, परंतु जब से वो इस रियासत में आए थे तो अपने आप को सबसे बड़ा धर्मनिष्ठ बता रहे थे, दिखा रहे थे लोगों के। इसी तरह से एक महाशय ल थे। ल महाशय को किताबों से घृणा थी, परंतु वह आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़ते रहते थे और अपने आप को सबसे बड़ा धर्म ग्रंथी घोषित करते रहते थे। कहने का मतलब यह है कि जो भी उम्मीदवार देवगढ़ रियासत में आए थे, उन सब ने सदाचार और विनम्रता की चादर ओढ़ रखी थी। सब अपने आप को बहुत ही शालीन दिखा रहे थे, परंतु मनुष्यों का वो बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। यहाँ पर बूढ़ा जोहरी सरदार सुजान सिंह को कहा गया है, क्योंकि जोहरी वह होता है जो हीरे की परख करना जानता है, और यहाँ पर बूढ़ा जोहरी है सरदार सुजान सिंह। बगुले यहाँ पर कहा है कि वो उम्मीदवार जो अपने आप को केवल दिखा रहे थे, वास्तविक रूप से वो वैसे नहीं थे, और हंस यहाँ कहा गया है योग्य उम्मीदवार को। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी, जो नए फैशन के लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ 1 महीने के लिए रहने आए हैं, तो क्यों न हॉकी का खेल हो जाए। उनका यह प्रस्ताव सभी लोगों को अच्छा लगा, और देखते ही देखते जितने भी उम्मीदवार थे वो 2 टीमों में बट गए और हॉकी का खेल प्रारंभ हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था, क्योंकि वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे वो शतरंज और ताश जैसे खेल खेलना ही जानते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के खेल समझे जाते थे। देखते ही देखते दोनों टीमों में खेल शुरू हो गया। बड़े जोर शोर से खेल शुरू हुआ। सुबह से लेकर संध्या तक खेल चलता रहा, परंतु हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। बेचारे खिलाड़ी खेलते खेलते हाफ गए और बेदम हो गए। अंधेरा हो गया था। जहाँ पर ये खिलाड़ी मैदान में खेल खेल रहे थे, उस मैदान से जरा सा दूर हटकर एक नाला था। उस नाले के ऊपर कोई भी पुल नहीं था। पथिकों को, यानी कि जो भी राहगीर और यात्री होते थे, उनको नाले में घुसकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, यानी कुछ आराम कर रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए वहां पर आया। लेकिन कुछ तो उस नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह किसान कभी पहियों को धकेलता था और कभी बैलों को ललकारता था, लेकिन उसकी अनाज से भरी हुई गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। वह सहमा हुआ एक तरफ खड़ा था। उसे कोई सहायक नजर नहीं आ रहा था। तभी हाथों में डंडे लिए हुए वहां पर हॉकी के खिलाड़ियों का दल निकला, परंतु किसी ने भी किसान की तरफ सहायता की नज़रों से नहीं देखा। किसान की उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। खिलाड़ियों की आंखों में उदासीनता थी, उनके मन में स्वार्थ था, ईर्ष्या की भावना थी, परंतु सहयोग की भावना नहीं थी।
परंतु उन खिलाड़ियों में एक ऐसा खिलाड़ी भी था जिसके हृदय में दया और करुणा की भावना थी। आज हॉकी खेलते समय उसके पैरों में कुछ चोट लग गई थी, इसलिए वह लंगड़ा कर चल रहा था। वह किसान के पास आया और बोला, क्या मैं आपकी गाड़ी निकलवा दूं? किसान ने देखा कि गठे हुए बदन का एक लंबा आदमी सामने खड़ा है। वह डरकर बोला कि मैं आपसे कैसे कहूँ? तभी वह युवक बोलता है कि आप गाड़ी पर बैठो, बैलों को साधो और मैं पीछे से पहिए को धकेलता हूँ। किसान गाड़ी पर जाकर बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह युवक घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। आइए अब आगे पढ़ते हैं। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, उनकी भी हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो उसका धन्यवाद करना चाह रहा था। युवक ने हंसकर किसान से कहा कि मुझे क्या इनाम दोगे? तो किसान ने उससे कहा कि नारायण चाहेंगे, अर्थात ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। दीवानी यानी कि देवगढ़ रियासत में जो मंत्री पद के लिए उम्मीदवार आए हैं, हो सकता है वह पद आपको ही मिल जाए। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। युवक को संदेह हो रहा था, क्योंकि उस किसान का चेहरा, उसकी आवाज़ सरदार सुजान सिंह से मेल खा रही थी। उसे संदेह हुआ कि कहीं यह सरदार सुजान सिंह तो नहीं है। सरदार सुजान सिंह ने उसके मन के संदेह को समझ लिया और उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, यानी कि कठिन परीक्षा देने के पश्चात ही हम उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं। निदान महीना पूरा हुआ। आखिर उम्मीदवारों का 1 महीना पूरा हो गया। चुनाव का दिन आ पहुंचा। सभी उम्मीदवार परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें दिन पहाड़ के जैसा लंबा लग रहा था। सब सोच रहे थे, न जाने किस पर किस्मत की वर्षा होगी, न जाने किसको लक्ष्मी प्राप्त होगी, न जाने कौन उम्मीदवार पद के लिए चुना जाएगा। और तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कुछ कष्ट दिया हो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, करुणा हो, सहानुभूति हो, परोपकार हो। इसके साथ ही साथ विपत्ति में जो साहस के साथ मुकाबला कर सके, मुझे ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी। और सौभाग्य से देवगढ़ रियासत को ऐसा पुरुष मिल गया है। और मैं इस रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। अर्थात उस युवक का नाम था पंडित जानकी नाथ, जिसने अनाज से भरी हुई गाड़ी नाले से बाहर निकाली थी। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने, रईस मतलब जो अमीर लोग थे, संपन्न लोग थे, उन्होंने पंडित जानकी नाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें भी उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। उन आंखों में मतलब जो रियासत के कर्मचारी थे, जो वहाँ के संपन्न लोग थे, उनकी आंखों में उस युवक, कौन सा युवक, पंडित जानकी नाथ के प्रति सम्मान की भावना थी। परंतु दूसरी तरफ जो उम्मीदवारों का दल था, उनकी आंखों में पंडित जानकी नाथ के लिए ईर्ष्या की, जलन की भावना थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की अनाज से भरी हुई गाड़ी को नाले से पार लगवाता है, उसकी मदद करता है, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा व्यक्ति कभी भी गरीबों को नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को अर्थात उसके हृदय को स्थिर रखेगा। वह चाहे स्वयं धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी भी नहीं हटेगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति गरीबों की अवश्य ही मदद करेगा। थैंक यू।